प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्ञान योग में आपके लिए बताएंगे कि तर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, तर्पण ज़्यादातर लोगों में ये भ्रांति होती है कि तर्पण पितृदेवों का ही तर्पण किया जाता है, यानी जो हमारे बूढ़े और वृद्ध जो गुजर जाते हैं, तर्पण उनका ही किया जाता है। और इसका जो तर्पण होता है वो एक श्राद्ध के रूप में किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, मैं पर ब्रह्म हूँ, इस बुद्धि से अपना ही तर्पण करना चाहिए। ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं पर ब्रह्म हूँ और अपना ही तर्पण करना चाहिए। मैं आत्मा स्वरूप स्वयं नित्य शक्ति त्याग में परायण सृष्टि से पहले की स्थिति वाला नर हूँ। ये उसको निश्चय कर लेना चाहिए, तब अपना तर्पण होता है। ये ध्यान दे लो आप। अंतरात्मा में जो यानी शक्ति का त्याग नहीं होना चाहिए। जो आत्मा को पहले से शक्ति प्राप्त है उसको अपने विश्वास के साथ बनाए रखना चाहिए। यह कर्म साधना मन से करें और पंच तत्व को स्वयं पीकर सदानंद स्वरूप से युक्त मैं ही हूँ ऐसा सोचते हुए मुख में चिन्ह यानी लिंग जो होता है चिन्ह रूप बीज का त्याग पुनः पुनः नहीं करना चाहिए। दंतावली से युक्त मुख में ऊंचे स्वर से बीजा यानी दंतावली से युक्त मुख में ऊंचे स्वर के बीजोच्चारण पूर्वक पूजन करना चाहिए। जब उपांशु यानी बड़बड़ाते हुए या मन में करके साक्षात ब्रह्ममय हो जाए, यानी मैं ब्रह्ममय हूँ ऐसा समझना चाहिए। मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। बाह्य पूजा में महा पूजा नहीं होती है। एकादशी व्रत के बिना ही एकादशी की अवश्य पूजन करें, यानी एकादशी नहीं है तब भी मन से हम पूजा कर सकते हैं एकादशी की। तो विद्वान साधक यथाविधि यानी विषय अनुसार सदा शिव एवं शक्ति को षोडोपचार पूजन से संतुष्ट करे, यानी हमें ज़्यादातर शक्ति माता यानी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और हमें आदर भाव से उनको देखना चाहिए। बुरी दृष्टि से कन्याओं को नहीं देखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये शक्ति के रूप में प्रकृति के रूप में हमें प्राप्त है और ये हमें वृद्धावस्था में माता को प्राप्त है और कन्या के रूप में हमें ये शक्ति को प्राप्त है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें तीनों ही रूप होते हैं, ये आप समझ लो। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि तर्पण किसका करना चाहिए। हमें तर्पण अगर पितृदेवों का तर्पण भी करना है तो हमें ये समझना होगा कि जो या पितृदेव या जिस शक्ति का हम आत्मा का तर्पण कर रहे हैं वो ब्रह्ममय है और वो पहले भी नर थी सृष्टि से पहले, इसीलिए वो महान देव आत्मा का मैं तर्पण करता हूँ। ऐसी भावना करने से तर्पण होता है। ऐसे ही अपना मतलब कि मैं सदा पर ब्रह्म हूँ ऐसी बुद्धि से तर्पण अपना करना चाहिए। तो तर्पण का अर्थ समझें। तर्पण का अर्थ ब्रह्ममय
सृष्टि से पहले नर था, शक्तिमान थी आत्मा, ऐसा उसमें भाव बनाना चाहिए, तब तर्पण सिद्ध होता है। और अन्यथा कोई आदमी अपने को या किसी देव को निम्न समझेगा तो वो अधोगामी होता है, वो नरकागामी होता है। इसीलिए अपनी आत्मा को, किसी दूसरे की आत्मा को कभी भी निम्न स्तर की आत्मा नहीं समझना चाहिए। और तर्पण के समय तो आपको विशेष उच्च स्थान देना होगा, तभी हमारा तर्पण मतलब फलीभूत होगा। तो मैंने आज आपके लिए केवल ये तर्पण का थोड़ा सा 2 शब्दों में अर्थ बताया है, तो इसको समझें और जानें। बस मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।